हेलो दोस्तों, मैं दीपा शौनकार संस्कृत सौर्य चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। हमने संधि प्रकरण नया चैप्टर प्रारंभ किया है, जिसमें मैंने आपको संधि के 3 भेद बताए थे। मैंने कहा था संधि 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि थी। मैंने स्वर संधि के आपको 8 भेद बताए थे, जिसमें पहला उपभेद था दीर्घ संधि। मैंने दीर्घ संधि को आपको समझा दिया था। आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ गुण संधि। देखिए यहाँ लिखा है गुण संधि। गुण संधि का सूत्र होता है आद गुणा। सूत्र है आद गुणा। चलिए हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, फिर हम देखते हैं कि गुण संधि को हम कैसे बनाते हैं और कैसे तोड़ते हैं। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर गुण संधि की परिभाषा लिखी है। परिभाषा लिखी है यदि आ के बाद, अभी देखिए यहाँ पर मैंने आ लिखा है, तो यहाँ पर आ का मतलब हम ह्रस्व आ और दीर्घ आ दोनों से लेंगे। मैंने लिखा है आ के बाद ई भी यहाँ पर हम ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों से लेंगे। ऊ का अर्थ भी यहाँ पर हम ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ दोनों से लेंगे, परंतु यहाँ ऋ और ले है, इन्हें हम ह्रस्व ही रखेंगे। तो देखिए परिभाषा कह रही है यदि आ के बाद ई उ ऋ या ले आए तो देखिए क्या करना है। यदि आ यानी ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद यदि ह्रस्व ई और दीर्घ ई में से कोई एक आ जाए, तो आ के बाद जो ई आ रहा है उसका ए हो जाता है। आ के बाद यदि उ आए तो ओ हो जाता है। आ के बाद यदि ऋ आए तो अल हो जाता है। आ के बाद यदि ले आए तो अल हो जाता है। देखिए क्या कहा इन्होंने कि यदि आ के बाद ई आए, नियम कह रहा है यदि आ के बाद ई आए तो इन दोनों की संयोग से ए हो जाएगा। यदि आ के बाद उ आए तो इन दोनों के संयोग से ओ हो जाएगा। यदि आ के बाद ऋ आए तो इन दोनों के संयोग से अल हो जाएगा। और यदि आ के बाद ले आए तो इन दोनों के संयोग से अल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आइए हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम ए का देखते हैं। देखिए मैंने लिखा रमा प्लस ईसा। ध्यान से देखिए यहाँ पर हमें माँ के बाद दीर्घ आ लगा हुआ दिख रहा है, हमने यहाँ दीर्घ आ लिख लिया। यहाँ देखिए हमें प्रारंभ में ही दीर्घ ई दिख रहा है, हमने यहाँ दीर्घ ई लिख लिया। और हमने अभी भी देखा था कि यदि आ के बाद ई आ जाए तो हम ए कर देंगे। तो यहाँ देखिए हमें दीर्घ आ मिला है और दीर्घ ई मिली है, और इन दोनों के योग से यहाँ पर ए हो जाएगा। तो हमने इन दोनों का योग जो हुआ है उसको ए कर दिया। चलिए अब हम इसकी संधि करते हैं। हमने यहाँ माँ में से आ ले लिया था, इसलिए हमने माँ में हलंत लगा दिया। यहाँ ई ले लिया था, इसलिए हमने यहाँ पर सा ले लिया। और इन दोनों के जो वर्ण हमने यहाँ से लिए थे, इन दोनों का जब संयोग हुआ तो इन दोनों के संयोग से यहाँ पर जो हमें नया वर्ण या जो नया विकार मिला है वो मिला है ए। और हमें इस ए को उसे देना है जिसे इसकी ज्यादा आवश्यकता है। और हम यहाँ देखेंगे कि ये जो माँ है इसके पास स्वर नहीं है, इसीलिए हम इसे इस ए को इस माँ को दे देंगे और हमारा शब्द बन जाएगा रमेशा। चलिए दूसरा देखते हैं। हमने लिखा गढ़ प्लस ईसा। यहां देखिए गढ़ में हमें आ मिल गया, यहां हमें दीर्घ ई मिल गई। जब हमने इन दोनों को जोड़ा या इन दोनों का संयोग किया तो हमें नया स्वर मिला, वो है ए। यहाँ पर हम ड़ा में से आ ले चुके थे, इसलिए हमने ड़ा में लगा दिया हलन। यहाँ हम ई ले चुके थे, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया सा।
इन दोनों के जो संयोग हुआ तो हमें मिला ए, और हमने ये ए उसे दिया जिसे इसकी आवश्यकता थी, तो ये हमारी जो संधि है वो बन गई गणेशा। ऐसे ही देखिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं राज प्लस इंद्रा। हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें जवाब में आ मिल गया और यहाँ पर हमें ई मिल गई। देखिए हिरस्व आ के बाद हिरस्व ई आ गई और इन दोनों का जो योग हुआ वो हुआ ए। जब ए हुआ तो यहाँ पर हम जा में से आ ले चुके थे इसलिए हमने जा में हलंत लगा दिया, यहाँ हम ई ले चुके थे इसलिए हमने द्रा लिख दिया, और इन दोनों का जब संयोग हुआ तो इन दोनों के संयोग से हमें ए मिला और ए हमने उसे दिया जिसे इसकी आवश्यकता थी, तो हमारा शब्द बन गया राजेंद्र। हम देखें, आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए दीर्घ आ और दीर्घ ई आया था, परंतु इनका जो संयोग हुआ था वो ए ही हुआ था। यहाँ हिरस्व आ और दीर्घ ई आया, परंतु इनका जब योग हुआ तो यहाँ पर ए ही हुआ, और यहाँ पर हिरस्व आ और हिरस्व ई आए हैं, यानी कि दोनों ही हिरस्व हैं, फिर भी यहाँ पर संयोग हुआ वो ए में ही हुआ। तो देखिए यहाँ पर हमने जो शब्द बनाए हैं वे बनाए हैं हमने ए की मात्रा के, यानी कि ए स्वर से। अब चलिए हम जो यहाँ पर संधि बनाते हैं वे संधि हम बनाते हैं ओ से। देखिए मैंने लिखा शब्द महा प्लस उत्सव। देखिए यहाँ पर हमें दीर्घ आ मिल रहा है और यहाँ पर हमें हिरस्व उ मिल रहा है। हमने नियम देखा था यदि आ के बाद उ आ जाए तो उसका हम ओ कर देते हैं, तो यहाँ पर हमें दीर्घ आ और हिरस्व उ मिला तो हमने इन दोनों का जो योग किया वो किया ओ, और यहाँ पर आ गया ओ। इन दोनों के योग से हमने यहाँ पर ओ किया। चलिए हम इन दोनों शब्दों को जोड़ देते हैं। यहाँ पर हा में जो है हमने आ ले लिया था इसलिए यहाँ हलंत लगा दिया, यहाँ हमने उ ले लिया था इसलिए हमने कसौ लिख दिया। जब इन दोनों का योग किया तो यहाँ पर हमें ओ प्राप्त हुआ, और ये जो ओ है यह उसे देंगे जिसे इसकी आवश्यकता है, और इसकी आवश्यकता हम देख रहे हैं यहाँ हाको है इसलिए हमने हाको ओ दे दिया और हमारा शब्द बन जाता है महोत्सव। चलिए और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हमने लिखा हित प्लस उपदेश। यहाँ पर देखिए तामे से हमने आ लिया है और यहाँ उ लिया है। आ और उ देखिए हिरस्व आ और हिरस्व उ, इन दोनों के योग से हमने ओ को बनाया। जब हमने यहाँ पर ओ को बनाया तो हम यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लेते हैं। यहाँ पर हमने तामे से हलंत लिया, आ लिया था इसलिए हमने हलंत लगा दिया, यहाँ ओ लिया था इसलिए हमने प्रदेश लिख दिया। इन दोनों का जो योग हुआ वो ओ हुआ, और ये हम ओ से देंगे जिसे इसकी आवश्यकता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये संधि स्वर है, और यहाँ पर स्वर, यहाँ पर किसी को बीच में किसी भी वर्ण को बीच में आधा होना ठीक नहीं है, इसलिए ये जो स्वर है ये हम इस ता को दे देंगे और यहाँ पर ये हो जाएगा हितोपदेश। हमारा शब्द बन जाता है हितोपदेश। चलिए और एक देखते हैं। हमने लिखा गंगा प्लस उर्मी। देखिए यहाँ पर हमें दीर्घ आ मिला और यहाँ हमें दीर्घ उ मिला। नियम था हमारा कि आ के बाद उ आ जाए, तो देखिए यहाँ दीर्घ आ और दीर्घ उ आया और हमने उसका ओ कर दिया। जब हमने इसका ओ कर दिया तो हम इसे जोड़ते हैं। यहाँ पर हमने गा में से आ को ले लिया था इसलिए हमने इस गा में हलंत लगा दिया। यहाँ पर हमने उ लिया था इसलिए हमने री लिख लिया, और इन दोनों का जो योग हुआ वो ओ हुआ, इसीलिए जो ओ है ये हम गा को दे देंगे वापस से और शब्द हमारा शब्द बन जाएगा गंगोरवी। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए हम ऋ की तरफ या अर की तरफ चलते हैं। शब्द देखिए हमने यहाँ पर लिखा है अर। अर में यहाँ पर देखिए चलिए लिखते हैं महा प्लस ऋषि। देखिए यहाँ पर हमें हा में दीर्घ आ मिल रहा है और यहाँ हमें ऋ मिल रहा है। हमने आ और ऋ को जब जोड़ा, देखिए हम जब आ को और ऋ को जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पर दीर्घ आ मिला और ऋ मिला, इन दोनों का जो योग होगा वो अर होगा। हमने यहाँ पर योग जो बनाया वो बनाया अर। चलिए अब जब हमने यहाँ पर हा में से आ ले लिया तो हम हा में लगा देंगे हलंत, और यहाँ पर हमने जो ऋ ले लिया था तो हम यहाँ पर लिख लेंगे सी। चलिए हमने इतना किया। अब इन दोनों का जो योग हुआ है वो हुआ है अर। ये जो अर है उसे हमें यहाँ पर वापस से रखना है, तो हम देखेंगे कि ये जो हा है इसमें हलंत लगा है, इसीलिए ये जो आ है इसकी हम हा को दे देंगे। जो हमने ये आ हा को दिया तो ये हा है उसका हलंत हट गया और ये हा पूर्ण हो गया, बचता है केवल रा।
उस रा को हमने यहाँ लिख दिया। देखने में ये शब्द आपको गलत लग रहा होगा क्योंकि ये शब्द गलत है, परंतु आप फिर सोच रहे होंगे कि ये जो रा है हमने इसको यहाँ पर लिख दिया, शब्द तो यही है, शब्द हम यही बोलते हैं महर्षि, परंतु ये गलत है, यहाँ पर ये रा नहीं है, ऋषि। अब सही है ये। हाँ, तो देखिए हमने ये जो रा है ये यहाँ पर लिख दिया। इस रा का हमें क्या करना है, तो देखिए एक सूत्र आता है, एक सूत्र है उरण रपर। ये जो सूत्र है, ये सूत्र कहता है कि ये जो रपर है यानी कि ये जो रा है, रपर हम किस रा को कहते हैं, वो रा जिसके नीचे हलंत लगा हुआ हो, यानी कि हलंत रा। जो हलंत रा होता है इसे हम रेप भी कहते हैं, इसे हम रेप भी कहते हैं, इसे हम रपर भी कहते हैं। यहाँ पर ये जो रपर है या ये जो रेप है, इसको हम उरण यानी कि ऊपर ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं, आगे वाले वर्ण के ऊपर। आगे वाला वर्ण कौन सा है, तो ये देखते हैं हम कि जो रा है इसके आगे वाला वर्ण है सा, तो हम इस रा को इसके सा के ऊपर ले जाएंगे, तो हम यहाँ पर लगा देंगे ऋ। तो ये शब्द हमारा बन जाता है महर्षि। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सूत्र है, ये सूत्र कहता है ये जो रपर है यानी कि जो हलंत रा है उसको हम आगे वाले वर्ण के ऊपर यानी कि उरण कर देते हैं, आगे वाले वर्ण के ऊपर कर देते हैं। और जब हम आगे वाले वर्ण के इसको ऊपर करते हैं तो इस तरह के चिन्ह के साथ जुड़ जाता है, तो ये शब्द हमारा बनता है महर्षि। चलिए एक और देखते हैं। हमने यहाँ पर लिखा सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि। यहाँ पर देखिए ता में आ है और यहाँ पर ऋ है, दोनों को जब हमने जोड़ा तो अर आया। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो ता में हमने हलंत लगा दिया और यहाँ ऋ लिया था तो हमने सी लिख दिया। जब हमने यहाँ पर देखिए अर का ये जो आ है ये हमने ता को दे दिया तो ये ता पूर्ण हो गया, और ये जो रा था उसे हमने उरण रपर सूत्र से इस रा को यहाँ पर ना ला करके यानी कि इस स्थान पर ना रख करके इसके आगे वाले वर्ण के ऊपर लगा दिया, तो ये जब ऊपर जाएगा तो शब्द हमारा बन जाएगा सप्त ऋषि। तो ये हो जाता है हमारा अर वाला। अब हम चलिए अल पर चलते हैं। देखिए हमने लिखा तौ प्लस लिरकार। देखिए यहाँ पर हमें आ मिला और यहाँ पर हमें लिर मिला। नियम था हमारा कि आ के बाद यदि लिर आ जाए तो हम उसका अल कर देते हैं, तो हमने यहाँ पर अल कर दिया। जब हम इसे जोड़ेंगे तो हमने यहाँ पर वहां ऐसे आ लिया है तो हम यहाँ पर तौ शब्द लिख देंगे और उसमें हलंत लगा देंगे। यहाँ पर हमने लिर लिया था तो हमने कार लिख दिया। जो हमने इसे जोड़ा तो ये जो आ है ये हमने वा को दिया और ये जो ला है इसे हमने यहाँ पर लिख दिया, तो हमारी संधि बन जाती है तवलकार। हमारी संधि है वो बन जाती है तवलकार। चलिए एक और देखते हैं। हमने लिखा महा प्लस लिरकार। यहाँ पर देखिए दीर्घ आ है और यहाँ पर लिर है। जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो ये यहाँ पर अल हुआ, परंतु ये दीर्घ था इसलिए हमने यहाँ पर बड़ा आ ही रहने दिया, यानी कि दीर्घ आ ही रहने दिया और हमारा बन गया आल। जब यहाँ पर ये आल बना तो हमने यहाँ पर जो हम ऐसे दीर्घ आ लिया था उसे हमने हलंत लगा दिया और यहाँ पर जो लिर लिया था वो हमने कार लिख दिया। जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो ये जो आ था ये हमने हा को दे दिया और ये जो ला था उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। हमारा शब्द बन जाता है महल्लिकार। आप लोगों को गुण संधि समझ में आ गई होगी कि गुण संधि जो है उसको हम कैसे जोड़ते हैं, यानी कि उसकी संधि कैसे करते हैं। आइए अब हम इसका विच्छेद करना देखते हैं, हम इसके विच्छेद कैसे करेंगे। चलिए मैंने आपको पिछली संधि में बताया था कि जब हम किसी संधि का विच्छेद करते हैं तो उसका जो नियम होता है उसी नियम को हम पलट देते हैं। कैसे? अभी हमने आ और ई को मिलाकर के ए किया, आ और ऊ को मिलाकर के ओ किया, आ और ऋ को मिलाकर के अर किया और आ और लिर को मिलाकर के अल किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जिस शब्द को जोड़ा था हम उसी शब्द को तोड़ देंगे। तो ये जो ए है ये हमारा आ और ई से मिलकर के बना था, तो हम क्या करेंगे, इस ए को तोड़ देंगे। जब इस ए को तोड़ेंगे तो यहाँ पर दो शब्द, जिन दो शब्दों से ये बना था, फिर दो शब्द अलग हो जाएंगे, तो हम कहेंगे कि हमने ए का उल्टा कर दिया। तो जब हम ए का उल्टा करेंगे तो हमें आ और ई दो वर्ण मिलेंगे, जबकि हमने जब जोड़ा था तो आ और ई को मिलाकर के एक वर्ण बनाया था, वो बनाया था ए। चलिए देखते हैं। जब आप सबसे पहले संधि को तोड़ते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संधि की पहचान क्या है।
क्योंकि जब यहाँ पर आप टूटी हुई संधि रखी हुई तो किसी संधि को पहचानने के लिए पहले उसकी हमें पहचान को जानना जरूरी है। जब संधि टूटी हुई रखी रहती है तो उनके दो जो शब्द होते हैं वहां पर आप आ है, ये ई है, इन दोनों के मेल से हमारा गुण होगा, ये आप देख करके पहचान जाते हैं। परंतु यदि संधि ही रखी हो, उसमें आप शब्दों को नहीं मिला पाए तो आप कैसे पहचानेंगे? चलिए मैं बताती हूँ गुण संधि की पहचान को। जिन शब्दों में ए, ओ, ए, ओ, अ या अल वर्ण मिल जाते हैं या दिखते हैं और तोड़ने पर सार्थक शब्द बनते हैं, गुण संधि कहलाते हैं। देखिए, जिन शब्दों में ए, ओ, अर या अल ये वर्ण मिल जाए, यानी कि एक ही ओ की मात्रा अर या फिर अल। देखिए, अर और अल को तो आप आसानी से पहचान सकते हैं, जैसे कि महर्षि, सप्तऋषि, बसंत ऋतु। हम देखते हैं कि इनमें ऊपर ऋण लगा हुआ दिखता है, हमें ऋण ऊपर लगा हुआ दिखता है, तो भी पहचान सकते हैं कि इसमें अल है। और अल वाले में हम देखते हैं कि इसमें बीच में आधा ला बना है और उससे जो पूर्व था वो आ या दीर्घ आ है, तो पहचान लेते हैं कि ये गुण संधि है। और यदि उसमें एक ही या ओ की मात्रा लगी हुई है तब भी हम पहचान जाते हैं कि ये गुण संधि है। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे मैंने लिखा सदैव, तो यहाँ हमें दिख गया कि यहाँ पर दा में एक ही मात्रा लगी है, और जहां एक ही मात्रा लगी है हम इस संधि को वहीं से तोड़ेंगे, यानी कि उसी वर्ण से तोड़ेंगे। देखिए, मात्रा जो लगी है वो दा में लगी है, तो हम यहाँ पर सद लिख देंगे। और अभी भी हमने देखा था कि ए का निर्माण आ और ई से हुआ था, तो हम देख रहे हैं हमने दा में तो हा को निकाल दिया, तो हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ ई लिख देंगे, और जो हुआ था वो हमने हुआ लिख दिया। तो हम देख रहे हैं एक तरफ तो सद मिल गया और दूसरी तरफ इन मिल गया। जो एक शब्द है वो एकदम शुद्ध शब्द है, यानी सार्थक शब्द है, परंतु जो सद शब्द है ये हमारा सार्थक नहीं है। परंतु यदि हम इसमें दीर्घ स्वर लगा देंगे तो ये सार्थक शब्द बन जाएगा और ये बन जाएगा सदा। तो हम देख रहे हैं कि पहचान में मैंने लिखा था जिन शब्दों में आ और अर या अल वर्ण मिल जाएं, तो देखिए हमें ए मिल गया, और देखिए हमने जिन शब्दों में हमें ए, ओ, अर या अल वर्ण मिल जाए या उनमें दिख रहे हो, तो देखिए हमें इनमें एक ही मात्रा दिख रही है, और उनके तोड़ने पर सार्थक शब्द बन जाए। देखिए, इनके तोड़ने पर हमें ये सार्थक शब्द मिल गए, तो हमें पता चल गया कि ये जो संधि है ये हमारी गुण संधि है। चलिए और देखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा महोषधि। देखो, जब यहाँ पर हमें ओ जो स्वर है वो मिल गया, हमें और ओ स्वर है वो हा में मिला, तो हम इसको हा से ही तोड़ देंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया म, और यहाँ पर मैंने लिख दिया, सॉरी ये एग्जाम्पल ही गलत है। देखिए, मैंने लिखा हितोपदेश। देखो, यहाँ पर हमें ओ जो स्वर है वो मिल गया। जब हमें यहाँ पर ओ मिल गया तो हमने देखा यहाँ पर कि ये ता में लगा हुआ है, तो इसे ता से ही तोड़ देंगे। जब हमने इसे ता से तोड़ा तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, तो हमें एक तरफ तो आ मिला, परंतु हमें दूसरी तरफ क्या चाहिए, ओ, क्योंकि आ और ऊ से मिलकर ही ओ बना था, तो हमने यहाँ पर ओ बना दिया। हमने ओ बनाया, उसके बाद यहाँ पर जो शब्द था उसको वापस से लिख दिया, तो ये बन गया उपदेश। संधि हमारी टूट गई, एक तरफ आया है, दूसरी तरफ आया उपदेश। हम देख रहे हैं कि दोनों शब्द ही हमारे सार्थक शब्द हैं, तो बस यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि ये जो संधि है ये हमारी गुण संधि है। और वापस से हम इसको फिर से जोड़ लेंगे कि हमने यहाँ पर आ लिया और यहाँ पर उ लिया, और इन दोनों के योग से हमने ओ बनाया, तो हमारी जो संधि है ये गुण संधि बन जाती है। चलिए अब हम यहाँ पर ऋण वाली संधि को भी तोड़कर देख लेते हैं। मैंने लिखा बसंत ऋतु। देखिए, यहाँ पर हमें
ऊपर ऋण लगा हुआ दिख रहा है और हम देख रहे हैं कि इससे जो पूर्वता है इसमें आ लगा हुआ है, तो हमें यहाँ पर अर मिल गया। जब हमें यहाँ पर अर मिल गया तो हम इसको यहीं से तोड़ देंगे। तो हमने सबसे पहले तो आ जिसमें लगा था, सबसे पहले तो उसको हमने अलग लिखा, हमने यहाँ पर लिख दिया बसंत। ये जो ऋण था इसको हम नीचे लिया है, हमने यहाँ पर ऋण लिख लिया और जो तू था हमने उसको यहाँ पर लिख दिया। हमारा शब्द बन जाता है बसंत प्लस ऋतु। और ये देख रहे हैं कि दोनों शब्द ये हमारे सार्थक शब्द यानी कि शुद्ध शब्द है, यानी कि कुछ ना कुछ अर्थ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी जो संधि है ये हमारी गुण संधि बन गई। चलिए अब हम लिर वाला भी देख लेते हैं। मैंने लिखा महल्लिका। यहाँ पर हम देख रहे हैं हमें आ मिल गया और ला भी मिल गया, बस हम इसको यहीं से तोड़ देंगे। हमने यहाँ पर लिखा महा और यहाँ पर लिख दिया लिरकार। देखिए हमें यहाँ दीर्घ आ मिल गया, यहाँ पर हमें लिर मिल गया और हमने इन दोनों को वापस से जोड़ दिया और ये हमारे अल बन गए। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारी गुण संधि है उसको हमने जोड़ना भी सीख लिया।